जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं यानी एसडीएम श्रेष्ठ कैम खंड अधिकारी रोहट आप सभी का अपने एक बढ़ते हुए यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और साथ साथ में अपनी बात रखें कि आपको इन चीजों में कितना आपको नॉलेज बढ़ा है और आप किस काम को किस प्रकार करना चाहते हो। राजस्व डिपार्टमेंट का कोई भी मुद्दा हो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने नए वीडियो की तरफ, जो एक आम जनता से संबंधित है, जो ग्रामीण आबादी से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दूसरे विभाग पंचायत राज और ग्रामीण विकास से संबंधित है। और सबसे बड़ी बात है एक आम इंसान जब अपनी संपत्ति के बारे में देखता है तो एक ही दिमाग में सोचता है पट्टा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है पट्टा अभियान के बारे में। पट्टा अभियान क्या है, पट्टा क्या होता है, पट्टा प्राप्त करने के कौन कौन से नियम होते हैं, पट्टा प्राप्त करने के लिए कहां का आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और पट्टा प्राप्त होने के पश्चात आपको किन किन नियमों की जानकारी रखनी पड़ती है ताकि आप अपनी जो भी अचल संपत्ति है, जो भी आपकी आबादी भूमि में जो संपत्ति है उसकी भली भांति नियमानुसार देखभाल करके आप अपनी जिंदगी को खुशर बसर कर सकते हैं। सिंपल बात है, क्योंकि जब हम बात करते हैं पट्टा अभियान के बारे में, और सबसे बड़ी बात है ये पट्टा अभियान महात्मा गांधी की जयंती से प्रारंभ हुआ। और महात्मा गांधी वो बंदे हैं, वो महापुरुष हैं जिन्होंने ये कहा है कि मैं जो भी सरकार की योजना है, जो सरकार की जो प्रक्रिया है, उस अंतिम छोर पर बैठे वाले आदमी तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनके आंखों के आंसू को हम पहुंचा जा सके। उसी चीज को देखते हुए प्रशासन गांव के संघ अभियान में सरकार के द्वारा पट्टा अभियान जारी किया जा रहा है और कैंप में मैक्सिमम से मैक्सिमम पट्टा जारी करने के लिए प्रक्रिया दी है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आखिर पट्टा होता क्या है। जो आबादी क्षेत्र की बात करता हूं, मैं शहरी क्षेत्र का भी जिक्र नहीं करना चाहूंगा। शहरी क्षेत्र का पट्टा अभियान के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो केवल ग्रामीण क्षेत्र की आबादी भूमि में जारी होने वाले पट्टा अभियान के बारे में आपको बात करना चाहता हूं। तो पहली बात है आखिर क्या होता पट्टा। करूं जो सामान्य परिभाषा में बात करूं, जो पट्टा मतलब होता है आप जहां रहते हैं, जिस आबादी भूमि में रहते हैं और जो आपके पास अचल संपत्तियां हैं, जो आपके पास स्थायी संपत्तियां हैं, उन स्थायी संपत्तियां या अचल संपत्तियों की उपयोग करने का एक अधिकार पत्र का नाम होता है पट्टा। क्या भाई तेरे पास पट्टा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, आपको राइट देता है उस जगह पर रहने का, उस अचल संपत्ति पर रहने का, काम करने का, कुछ भी उद्देश्यों की पूर्ति करने का जो अधिकार पत्र होता है उसको बोलते हैं पट्टा। ये सबसे बड़ी बात है, जिस उद्देश्य से दिया जाता है अगर उस उद्देश्य से भिन्न अगर उसका प्रयोग किया जाता है तो उस अधिकार पत्र को वापस भी लिया जा सकता है। अगली बात बोलूं, ये पट्टा मियादी भी होता है। मियादी मतलब होता है एक निश्चित अवधि तक दिया जाने वाला पट्टा भी हो सकता है और ये इस्तेमाली मतलब सर्वकालिक पट्टा भी हो सकता है। इसके साथ साथ पट्टा आवासीय पट्टा भी हो सकता है, वृक्षारोपण कार्य हेतु दिया जाने वाला पट्टा भी हो सकता है, तालाब आदि क्षेत्र में मत्स्य पालन मछली पालन के लिए भी पट्टा जारी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे मैं आपसे बात करूं, कृषि के रूप में भी कृषि आवंटन पट्टा भी जारी किया जाता है। मतलब पट्टा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं पट्टा अभियान के बारे में, पट्टे की चीज, पट्टा में जो जमीन का प्रयोग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसफरेबल लैंड, मतलब ऐसी भूमि पर जारी किया जाने वाला पट्टा तो आप बेच सकते हो, विक्रय कर सकते हो, किसी और को दे सकते हो। जो आपकी निजी भूमि में जो पट्टा जारी होता है वो ट्रांसफरेबल लैंड होती है, उसमें जो पट्टा जारी होता है उसको आप कहीं और भी प्रयोग कर सकते हो। और दूसरा होता है नॉन ट्रांसफरेबल लैंड वाला पट्टा, जो मुख्य रूप से जो सरकारी भूमि या शिवाचक भूमि जिसमें भी आपको आवंटन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शिवाचक भूमि है और आपको वृक्षारोपण के लिए पट्टा जारी होता है तो आपको उसको लैंड को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते।
और फॉर एग्जाम्पल तालाब भूमि का जो पट्टा है, जो मत्स्य पालन या मछली पालन के लिए आपको जारी किया जाता है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुल मिला के पट्टा अभियान में जो पट्टा होता है वो इन चीजों से प्रभावित होता है। अब आगे बात करते हैं जो पंचायती राज विभाग की तरफ जो पट्टा अभियान, जो प्रशासन गांवों के संग अभियान में जो चलेगा, उसमें जो मुख्य बात है पट्टा अभियान के बारे में। और मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करूंगा केवल पट्टा अभियान मतलब आबादी भूमि में जारी होने वाला पट्टा अभियान के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। आपको राजस्व और पट्टा संबंधी नियम, जो पंचायत राज की संस्थाओं की जो भूमिका के संबंध में जो चीज है, इसमें पंचायत राज नियमों का दिन पट्टा क्या होता है? पंचायत राज नियमों का दिन एक लिखित अभिलेख होता है, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड होता है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में, बट देखिए ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत के द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत एक बेचने वाले के रूप में काम करती है, जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा विक्रेता के रूप में, मतलब बेचने वाले के रूप में क्रेता को प्रतिफल या कुछ उसके एवज में कुछ लेना होता है या निःशुल्क जारी होता है, पट्टा कहलाता है। तो अगर मैं सिंपल परिभाषा की बात करूं वापस आपके सामने, पट्टा होता है राजस्थान पंचायत राज नियमों के अनुसार लिखित अभिलेख होता है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत के द्वारा विक्रेता के रूप में क्रेता को प्रतिफल या निःशुल्क जारी किया जाता पट्टा जारी होता है, और जो क्रेता को नियमानुसार अधिकार प्रदान कराता, मतलब जिस उद्देश्य से वो पट्टा जारी होता है उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो अधिकार पत्र जारी होता है। यह प्रकार का कानूनी मान्यता प्राप्त अभिलेख है, मतलब लीगल राइट देता है उसको, एवं भूमि विक्रय का साक्षी है। तो समझ गए होंगे ये चीज होती है पट्टा। पंचायत राज नियम 1996 की धारा 157 नियम, जो मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूं, जो कहती है पुराने ग्रहों का विनियमितीकरण, मतलब जो पुराने घर है, पुराने आवास है, उन घरों के लिए पट्टा वापस रिन्यू करने का जो धारा है वो 157 है। सबसे बड़ी बात, जहां व्यक्ति के पास आबादी भूमि में पुराने घर है, जिसके पास पुराने घर है वो पट्टा लेने के लिए सोचता है तो उसको कुछ पैसा जमा कराना पड़ता है ग्राम पंचायत में, तो उसे पट्टा जारी कर सकता है। क्या करना होगा, जो मकान 50 साल से पुराने मकान है तो 100 रुपए, और जो पट्टा जिस मकान पे पट्टे का आप रिन्यू कराना चाहते हो, पुराने मकान में रिन्यू कराना चाहते हो, तो दूसरी बात 31 दिसंबर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान निर्मित पुराने मकानों में 200 रुपए का प्रभार जमा कराकर आप उनके एवज में पट्टा ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको लगता है कि वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है, बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इन चीजों का भी 10% राशि, मतलब जो 100 रुपए वाली उसको छोड़कर जो 200 रुपए वाली है प्रभार, उसका 10% मतलब 20 रुपए में आप अपना पट्टे का रिन्यू करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, ये चीज क्या है, बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात इस चीज में, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार जिसके पास कोई मकान नहीं है, मकान जैसी कोई जगह नहीं है, और तथा 2003 तक आबादी भूमि में झुग्गी झोपड़ी कच्चा मकान का कब्जा है, उन परिवारों को मैक्सिमम 300 वर्ग गज का कब्जे का निःशुल्क विनियमितीकरण करने का अधिकार होगा। और ऐसी भूमि में जो भी पट्टा जारी होगा उसका परिवार का मुखिया महिला होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो आबादी जो इसको दे रहे हैं वो आबादी भूमि के प्रस्ताव के पश्चात ही सरकारी प्रक्रियाओं की नियमों के अनुसार ही उस व्यक्ति को ये पट्टा जारी होता है। ये तो हुआ दूसरा नियम 157। तीसरा नियम मैं आपसे सामने जिक्र करना चाहूंगा, धारा 158 या नियम 158, जो ये कहती है भूमियों के कमजोर वर्गों को आवंटन। बात ध्यान रखिएगा, कमजोर वर्ग मतलब आबादी भूमि में जो मैक्सिमम 300 वर्ग गज का मकान है, भूमि है, पट्टा है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मी, पिछड़े वर्ग, गांव के कारीगर, गांव के श्रम मजदूर, गांव के भूमिहीन लोग, गारिया लोहार, विकलांग लोग, कुमक्कड़ जातियां, बाढ़ग्रस्त लोग जिनके मकान बाढ़ में बह गए हैं या रहने योग्य नहीं है, तो उन लोगों को रियायती दर पर पट्टा जारी किया सकता है। और दूसरी बात,
ये तो कमजोर वर्ग। साथ साथ में ये कहा है पंचायती सरहद, जो आपकी ग्राम पंचायत की जो सरहद है, जो उसमें सरहद में जो रहते हैं भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, उन सैनिकों को भी ग्रामीण आबादी में 300 वर्ग गज का आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटन की जाती है। मतलब जिनके पास भूमि रहने के लिए नहीं है, उन लोगों को ही पट्टा अभियान में पट्टा जारी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है जो व्यक्ति बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको निःशुल्क पट्टा जारी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पट्टा आपको जो जारी किया जाता है, जो कमजोर वर्गों के रूप में या एक्स सर्विसमैन के लोग ने या बीपीएल परिवार के लोगों को जो पट्टा जारी होता है, वो सबसे बड़ी बात है, वो पट्टा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, मतलब नॉट फॉर सेल। मतलब उसमें छाप लगती है पट्टे पर कि ये जो पट्टा जारी किया जाता है, ये पट्टा ये निश्चित अवधि तक जारी किया जाता है। आपको जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसके लिए दिया जाता है, उस पट्टे को जो जमीन आपको मिलती है 300 वर्ग गज मैक्सिमम मिलती है, उस पट्टे को नॉट फॉर सेल, मतलब आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, इसी भूमि में ये लिखा है जो व्यक्ति ट्रेसपासर है तो उनको आपसी बातचीत या बाजार भूमि से अधिक भूमि तक उसको आवंटन कर सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि उसी व्यक्ति को पट्टा अभियान में पट्टा जारी किया जाएगा जो भूमिहीन हो। भूमिहीन का तात्पर्य है उस व्यक्ति के पास पैतृक रूप में किसी प्रकार की जमीन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन, कृषि भूमि की जमीन है, खेती की जमीन है, तो उस व्यक्ति को पट्टा जारी किया जाना नियमानुसार सही नहीं है। तो समझ गए होंगे, पट्टा केवल भूमिहीन लोगों को ही जो 158 नियम के अनुसार दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा जो भी होता है उस व्यक्ति के खिलाफ ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 165 के तहत ट्रेसपासर मानते हुए उसको हटाकर बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपसे मैं जिक्र कर दूं कि जो आपको पट्टा जारी होता है वो नॉट फॉर सेल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पट्टा जारी होता है उसमें जिक्र किया जाना चाहिए कि ये केवल आबादी भूमि में जारी किया जाने वाला पट्टा है। अगर दो चीजें जिक्र करते हैं तो पट्टा अभियान हमारा सक्सेसफुल होता। और आप और हम मिलकर जो महात्मा गांधी जी का जो सपना है, वो एक अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों को जो पट्टा जारी करने का जो सरकार की जो मंशा है, आकांक्षा है, उन आकांक्षा मंशाओं को पूर्ति कर उस व्यक्ति के आंखों के आंसू को पोंछने के जो प्रयास है, उसमें हम लोग आगे बढ़कर प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम उन लोगों को वो चीज देने का प्रयास करेंगे जिसके लिए। उसके साथ साथ में नियम एक और चीज कहती है, नियम 162 कहती है सरकारी संस्थाओं को आबादी भूमि का आवंटन। मतलब सरकारी संस्था, जैसे आपके आसपास छोटा डॉक्टर का ऑफिस नहीं है तो सीएससी, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पशुपालन केंद्र, प्राइमरी लेवल का जो पशुपालन पटवार भवन नहीं तो वो बना दे। अगर कृषि परिवक्षक के लिए कोई मकान भवन नहीं है वो बना दे। मतलब जो सरकारी ऑफिसेज है, उन ऑफिसेज को भी आबादी भूमि में प्रस्ताव लेकर उनको भी पट्टा जारी किया जा सकता है, ताकि आप लोगों को सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए दूर दराज तक न जाना पड़े और सरकारी सुविधा आपके अपने गांव पंचायत में मिल सके। उसके लिए भी ये होता है सरकारी संस्थाओं की आबादी भूमि का आवंटन जो पट्टा जारी होता है उसके लिए बात कही जाती है। तो 67 कहता है विक्रय विधेयक मठ पट्टे की जानकारी देता है। मतलब ये कहता है कि नियम 153, 154, 166 का दिन जो भी आपके पट्टा अभियान की जितनी भी क्यूरी है उसको समाधान कर जो पट्टाधारी होता है वो उसका जिक्र प्रारूप 23 में रखा जाता है और एक विधेयक पंचायत की ओर निष्पादित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो भी पट्टा जारी होता है उसमें 3 लोगों का नाम होता है। पहली बात, जिसके नाम पट्टा जारी होता है उसके लिए एक प्रति, दूसरा ग्राम पंचायत में रखी जाने वाली प्रति और तीसरी पंचायत समिति में भेजी जाने वाली प्रति। मतलब कुल मिला के एक पट्टे में 3 प्रतियां होती हैं और 3 अलग अलग विभागों, 3 अलग अलग लोगों के पास होती है। पहली उस प्रार्थी के नाम जिसके नाम पर पट्टा जारी होता है, दूसरा उस ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में लिखित होता है और तीसरा उस ग्राम पंचायत के ऊपर आने वाली पंचायत समिति में ये पट्टा विलेख का रिकॉर्ड होता है।
दूसरी बात, जो भी पट्टा आपका जो जारी होता है उस पट्टे पर सरपंच और ग्राम सेवक के ज्वाइंट हस्ताक्षर होते हैं। दूसरी बात है, प्रारूप 23 में इस पट्टे का जिक्र किया जाता है कि वो पट्टा कौन सा 157 का दिन आता है, 158 का दिन आता है या 167 के अधीन आता है। तो नियम है ना, 157 नियम, 158 नियम, 167 नियम के अधीन आता है। और सबसे बड़ी बात, जो 158 नियम में जो जारी होता है पट्टा, उस पट्टे पर नॉट फॉर सेल लिखा जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो निःशुल्क पट्टा जारी होती है, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल जमीन पर जारी किया जाने वाला पट्टा होता है। और सबसे बड़ी बात है, इन पट्टों पर आपको आपकी फोटो, जो आवेदक जो प्रार्थी होता है उसकी फोटो भी दर्ज होती है। और सबसे बड़ी बात है, इन चारों चीजों का अपन जिक्र करते हैं तो आपको आपका पट्टा डेफिनेटली। तो हम आगे बात करते हैं पट्टा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है उसके बारे में। तो राजस्थान पंचायत राज नियम 1990 का नियम 145 से 150 के बीच में पट्टा प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन दिया। तो चलते हैं, सबसे पहली प्रक्रिया का जो आरंभ होता है आवेदन से। तो नियम 145 में आवेदन की प्रक्रिया तय की है, मतलब जिस व्यक्ति को पट्टा प्राप्त करना है तो उसकी अपने पट्टे के बारे में एक आवेदन ग्राम पंचायत में पेश करेगा। उस ग्राम पंचायत में पेश करने आवेदन में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना एड्रेस पेश करेगा, किस भूमि पर पट्टा देना चाहता है उसके वर्णन करेगा, उसका क्षेत्रफल कितना है उसका देखेगा, उसके पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कौन कौन है उसका जिक्र लिखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसमें अधिपत्य का, उसमें रहवास या जो भी उद्देश्य से है जो पट्टा प्राप्त करना चाहता है उसका अधिपत्य कब से, मतलब पैतृक है, बंटवारा से प्राप्त हुई है या कब्जा शुदा, उन चीजों का वो जिक्र करेगा, या आवंटन करना चाहता है उन सारी चीजों का उसमें जिक्र करेगा। और सबसे बड़ी बात है, उस आवेदन के साथ साथ में जो नक्शा मौका और नक्शा मौका जो जमीन आपकी जो पट्टा की जो जमीन है उसका मौका मुआयना या नक्शा बनाने के लिए जो मिनिमम जो नॉमिनल जो फीस है उस फीस की रसीद के साथ वो आवेदन उस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेगा। और सबसे बड़ी बात है, उस प्रस्तुत होने के पश्चात ही वो पट्टा अभियान की प्रोग्रेसिव पुष्टि होगी। जैसे ही ग्राम पंचायत में पट्टा का आवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित ग्राम सचिव या ग्राम सेवक उसके लिए पट्टा फाइल खोलेगा, नई फाइल खोलेगा, उसको बोलते हैं मिसर, पट्टा मिसर। उस सबसे बड़ी बात है, ये सारा जिक्र प्रारूप 21 में दर्ज करेगा। प्रारूप 21 में जो होती है कि पहला कॉलम में जो जिस वर्ष में ये पट्टा का आवेदन प्राप्त हुआ, किस तारीख को प्राप्त हुआ, किस तारीख को मिसल खोली गई, और सबसे बड़ी बात है कि इस किस प्रकार का पट्टा को प्राप्त का आवंटन वाला पता प्राप्त करना चाहता है, रहवासी प्राप्त करना चाहता है, या पैतृक जमीन का पैतृक मकान का पट्टा जारी करना चाहता है, या कब्जा शुदा मकान का पट्टा जारी करना चाहता है, वृक्षारोपण के लिए पट्टा जारी करना चाहता है, उन सभी चीजों की विशेषता रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, जो पट्टा आप प्राप्त करना चाहते वो कौन से राजस्व काम में है, उन सभी का जिक्र प्रारूप 21 में दर्ज करेगा। वो दर्ज होने के पश्चात आवेदन प्राप्त हुआ, आवेदन के पास प्रारूप 21 में दर्ज किया, उसके पश्चात जो ग्राम सचिव का मौका मुआयना निरीक्षण करने के लिए, मौका मुआयना के लिए परिवादी के साथ उस अचल संपत्ति, अचल मकान या अचल भूमि में जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वो उसका आवेदन का निरीक्षण नक्शा तैयार करेगा। कौन? ग्राम सचिव। इस निरीक्षण के तहत भूमि आवास का कब्जा शुदा है या नहीं, या पैतृक है, या बंटवारा वाला या है, कब्जा शुदा है, उन जमीन की जानकारी रखेगा। भूमि की माप कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका किस्म कौन सी है, और नाप चौक, उसका नजरी नक्शा और उनके अड़ोसी पड़ोसी विवरण प्रस्तुत करेगा। और सबसे बड़ी बात है, इस योजना में जो पट्टा जारी किया जा रहा है उसका नक्शा बना रहा है, उस नक्शे को लाल स्याही से अंकित करेगा और उसमें परिवादी और ग्राम सचिव दोनों का ज्वाइंट हस्ताक्षर होगा। और उसी हस्ताक्षर या मौका मुआयना की लिस्ट को अगली सुनवाई के दिन ग्राम पंचायत में पेश करेगी। ये तो हुई, जैसे ही ग्राम सचिव की मौका मुआयना रिपोर्ट या मौका नक्शा प्राप्त होता है तो सुनवाई की दिनांक पर ग्राम पंचायत के द्वारा 3 वार्ड पंचों की कमेटी का निर्धारण होगा और 3 वार्ड पंचों को उस कमेटी का
में मनोनीत किया जाएगा और एक कमेटी उस परिवादी के द्वारा जो आवेदन प्राप्त हुआ है, जो मौका निरीक्षण या मौका नक्शा प्राप्त होगा, उसका मौका मुआयना स्तर निरीक्षण की जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जिक्र करेंगे कि क्या ये पट्टा जिस जगह पर जारी किया जा रहा है तो ग्रामीणों के आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी। दूसरी बात इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये पट्टा जो जारी होता है, क्या इससे किसी व्यक्ति के सुखाधिकार मतलब रहने के लिए जो एक व्यक्ति की, आम इंसान की जो आवश्यकता होती है, उसको कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा। क्या जो पट्टा जारी होता है, क्या उससे हमारे ग्राम पंचायत की सुंदरता में कोई परेशानी हो रही है? या सबसे बड़ी बात है, 5 चीजों के बारे में जिक्र हो रहा, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, उसका नक्शा मुआयना न्यायकरण, उसका अन्य विवरण कि वो कब्जा शुदा है, बंटवारा वाला है, या जितने भी ग्राम सचिव ने जो रिपोर्ट दी उसका वेरिफिकेशन इस रिपोर्ट में अपनी राय के साथ पेश करेगा कि उसको पट्टा जारी किया जाना है या नहीं। और सबसे बड़ी बात है, उस पट्टे पर अपनी कमेटी अपनी रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर कर सुनवाई की दिनांक ग्राम पंचायत में पेश की जाएगी। अब आती है पंचायत राज नियम की नियम 147 कि पट्टे के संबंध में जो आवेदन प्राप्त हुआ है, ग्राम सचिव की जो मौका मुआयना रिपोर्ट प्राप्त हुई, 3 वार्ड पंचों की कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अगर इस कमेटी की रिपोर्ट पर यदि पट्टे के बारे में नकारात्मक राय आती है तो तुरंत प्रभाव से कारण रखते हुए उस पट्टे के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है और कारण से आवेदन को सूचित कर दिया जाता है। लेकिन अगर राय ये आती है कि पट्टा जारी किया जाना उचित है, तब उस संबंध में अपना अंतिम विनिश्चय करने से पहले संबंधित पक्षकारों को, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, एक आपत्ति दर्ज करने के लिए या अपनी राय पेश करने के लिए ग्राम पंचायत में एक नोटिस जारी करने का बात की जाएगी, जो प्रारूप 22 में अपना नोटिस दिया गया। तो आगे चलते हैं, जैसे ही बात आती है कि उनको देना है तो नोटिस शामिल होगा ग्राम पंचायत में, जो भी अपना सूटेबल जगह है उसमें नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह लिखा होता है यदि कि इस व्यक्तियों को इन व्यक्तियों को इस अमुक जगह पर, इस आवासीय भूमि या रहवासी भूमि या इस जगह पर, इस आबादी भूमि में पट्टा जारी किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को इस पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की आपत्ति है तो अपनी आपत्ति विद मियाद, मतलब 1 महीने तक की जो मियादी टाइम पीरियड है, अपनी आपत्ति पेश करें, अन्यथा उस व्यक्ति को ग्राम पंचायत की तरफ से 149 में यदि उस पट्टे के संबंध में कोई इस व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होती है, आपत्ति अपनी पेश करती है और ग्राम पंचायत में सुनवाई करने के पश्चात उन आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाता है। यदि आपत्ति वास्तविक है और लीगल है तो उस आपत्ति को मानते हुए उस व्यक्ति का पट्टा खारिज किया जा सकता है, और यदि आपत्ति निराधार है उस पट्टे तो उस व्यक्ति को पट्टा जारी कर दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जब पट्टा उसके बाद जारी होता है, उस पट्टे पर उसका नाम पता, उसकी किस्म, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल, उसके आस पड़ोस के व्यक्ति, मिस्र की दिनांक, दोनों के ग्राम सेवक और सरपंच से हस्ताक्षर होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसमें मिस्र दिनांक होती है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये पट्टा निःशुल्क जारी किया जाता है, जो धारा 158 के तहत जारी किया जाता है, उन पर नॉट फॉर सेल मतलब नॉन ट्रांसफरेबल भूमि पर जारी किया जाने वाले पट्टे पर नॉट फॉर सेल दर्ज कर दिया जाता है, ताकि ये कोई व्यक्ति आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा के लिए कर सके, उस जमीन को, उस पट्टे की अचल संपत्ति को किसी और को हस्तांतरित ना कर सके। तो मुझे आशा है कि इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझकर आप मेरी बातों को समझेंगे और इस प्रक्रिया को देखेंगे कि प्रक्रिया, जो पट्टा जारी करने की प्रक्रिया का चरण, पहला आवेदन करना, दूसरा चरण ग्राम सेवक के द्वारा मौका मुआयना और मौका नक्शा बनाना, तीसरा चरण कि 3 वार्ड पंचों की कमेटी के द्वारा मौका मुआयना, मौका निरीक्षण करना, अपनी राय पेश करना, चौथा चरण आपत्ति के लिए नोटिस जारी करना, 5वां चरण उन आपत्तियों का निराकरण अगर प्राप्त होती तो 5वां, और छठा चरण अगर आपत्ति गलत है और व्यक्ति को पट्टा दिया जाना उचित है तो छठा में पट्टा जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में इन 6 चरणों को आप देखिएगा और नियमों को पढ़िएगा और पट्टा प्राप्त करने के अपने राइट
का प्रयोग कीजिएगा, ताकि हमारे सरकार की जो मंशा है, महात्मा गांधी की जो मंशा है कि निचले तबके के व्यक्ति या विकास की अंतिम छोर पे खड़े हो रहने वाले उस दुखी इंसान को भी पट्टा जारी कर सके, उस भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि देकर उसको आर्थिक मदद प्रदान कर सके। तो सरकार की इसी मंशा के अनुरूप मैंने ये वीडियो जारी किया, ताकि अधिक से अधिक पट्टा अभियान में अपनी चीजों को रखकर अधिक से अधिक फायदा ले सके। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो थम्स अप दीजिएगा, स्माइल कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों में सब्सक्राइबर जो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो अधिक से अधिक पेश करके आपका साथी एसडीएम सुरेश केएम, वर्तमान उपखंड अधिकारी रोहित। जय हिंद, जय राजस्थान।